हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मैथ्स में इंटीग्रेशन टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस को देखा था। आज फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है बहुत सारे होते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से हम देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कुछ फार्मूला लिख दिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के, जो कि क्लास 11 के हैं। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos 2 थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। sin 3 थीटा ट्रिपल एंगल है, तो क्या हो जाता है? 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा। क्लास 11 के हैं ये फार्मूलाज। ये सब फार्मूला आप लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ हुआ है, कुछ फार्मूला तो पहले से अंडरस्टूड है। ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही आता है। साइन ऑफ ax + b, साइन x होता तो उसको हम क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ cos x। लेकिन साइन ऑफ ax + b है तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ ax + b विथ माइनस साइन। और ये जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर दिख रहा है ना, ax + b, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? x का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1/, में आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे cos ऑफ ax + b dx, तो cos का क्या होता है? साइन, तो लिख दिया साइन के साथ जो एंगल है वही, और ax + b है तो x का कोएफिशिएंट क्या है? a, तो क्या हो जाएगा? 1/a। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस भी किया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन 3x dx पढ़े होगे सब्स्टिट्यूशन में। साइन का क्या होता है? cos माइनस ऑफ cos 3x। देखो x के साथ क्या है? 3x है ना, 3x प्लस समथिंग नहीं है, बस 3x है, तो क्या होगा? कोएफिशिएंट क्या है x का? 3 है, क्या हो जाएगा? 1/3, और साथ में क्या? c। समझ गए? ठीक है, फिर एक और देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ जैसे देख ले, cos ऑफ 2x - 5 dx। ठीक है, ये था सवाल, तो इसका क्या होगा आंसर बताओ? cos है, cos x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते तुम? साइन ऑफ x लिखते, तो साइन लिख दो, और जो एंगल वही लिखो 2x - 5। ये देखो लीनियर है, लीनियर का जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2, और प्लस में क्या? c। समझ गए ना? तो जो एंगल है cos का जो होता है वही लिखो, बस जो लीनियर फंक्शन है x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट को बस डिनोमिनेटर में लिख दो। ठीक है, चलो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज हम। ठीक है ना? सबसे पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x dx बताओ क्या होगा? साइन x का तो पता है, माइनस cos x होता है, आ गया स्क्वायर। तो हम क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में? कोई भी चीज़ अगर हो जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस चीज़ को हम ट्राई करते हैं कन्वर्ट करके उस टर्म में लाने का जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है। ठीक है, अब स्क्वायर बनाना है, तो बताओ स्क्वायर कैसे बनाओगे? स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाना है तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 - cos 2 θ/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो ना, 1 - cos 2 θ/2। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 + cos 2 θ/2। कर दे भाई, देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। देखो यहाँ फिर से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये होता है 2, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं 2 sin स्क्वायर थीटा जो होता है 1 - cos 2 θ/2 होता है ना? अगर 2 को उधर भेज दे तो 2 उधर चला जाएगा, 1 - cos 2 θ/2। इसी को यूज करके हम बना ले रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी एंगल है उसका क्या होता है? यहाँ पे डबल हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x है तो क्या लिखोगे? 1 - cos ऑफ एंगल x है तो क्या हो जाएगा? 2x, बाई में कितना? 2, और ये क्या? dx। ठीक है, अब 2 जो है सबके लिए है ना, इसको बाहर ही लिख दो, वो तो कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा बताओ? 1/2। इंटीग्रेशन में क्या आ गया? 1 - cos
2x और ये क्या लिख दे, dx लिख दें, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। चलो 1 का इंडिकेशन क्या होगा, अब अलग अलग मत क्या करो, इसका इंडिकेशन यहाँ लिखे फिर इसका इंडिकेशन वहाँ लिखे, अब डायरेक्ट इक्वेशन में है ना। बताओ 1/2 तो नंबर है, रह गया बाहर, बताओ इसका इंडिकेशन क्या होगा, ब्रैकेट दे दो, दो टर्म है ना, क्योंकि 1/2 तो दोनों के लिए होगा, तो 1 का इंडिकेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x माइनस cos का इंडिकेशन क्या होता है, cos का साइन, तो है क्या cos 2x है ना, तो क्या हो जाएगा sin 2x, और देखो लीनियर है उसके साथ कुछ है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 भी आएगा, और प्लस में क्या c, समझ गए। अब इस 1/2 को अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा 1/2x माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस c, समझ गए, ठीक है। लिख लो, कहीं दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। देख लो फिर से बता रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन नहीं पता है, साइन का पता है या कॉस का पता है, पावर 2 वाला नहीं पता। पावर 2 किसके लिए पता है, सेक स्क्वायर होता तो हो जाता, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर, कहाँ गया, कॉसेक स्क्वायर नहीं लिखे हैं, अच्छा यहाँ पे है ना, कॉसेक स्क्वायर का होता है, क्या होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। बाकी के लिए अगर स्क्वायर आएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाओ, देखो ऐसे कर देने से क्या इसका स्क्वायर रहा, क्या नहीं रहा ना, हट गया, ये कर ली, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या बताए थे, साइन 3x है ना, तो साइन का इंडिकेशन क्या होता है cos 3x हुआ, अब x के आगे जो भी नंबर है कोएफिशिएंट जो भी है वो क्या आ गया 1 में आ गया ना, तो यहाँ पे देखो 1 का इंडिकेशन x हो गया, cos 2x हो गया, sin 2x, x के साथ 2 था, तो क्या आ जाएगा 1/2, समझ गए। फिर ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई करो तो 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, ठीक है, cos स्क्वायर x dx। देखो फॉर्मूला है क्या cos स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x है, तो क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 2x बाई में क्या 2, और ये पूरे का dx, ठीक है। 2 क्या है, 2 को बाहर लिख दें, क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 2x dx, ठीक है। चलो अब बताओ क्या हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन 1 का x और cos 2x का 1/2 साइन ऑफ 2x प्लस क्या c। अब इसको अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर दें फाइनली ब्रैकेट के अंदर ले जाके, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c, समझ गए। ब्रैकेट में लिख लेना फॉर्मूला जो यूज करिए, ठीक है ना, समझ गए। स्क्वायर में ऐड कैसे होगा, चलो अब पावर 3 में देखें। अब बताओ साइन क्यूब का है क्या इंडिकेशन, नोन है क्या, नहीं, तो क्यूब दे दे तब क्या करेंगे उसको जानते हैं, ठीक है। कहीं दिक्कत, समझ गए ना, समझ गए चंदन, किस जगह, कौन सा लाइन, सेकेंड लाइन, सेकेंड, ये देखो क्या हो गया 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा, एंगल क्या होता है, जो भी एंगल है उसका डबल हो जाएगा, बाई में 2 है, 2 जो है ये तो कांस्टेंट कोई नंबर है, तो क्या किया बाहर इसको ले लिए तो 1/2 लिख दिया, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो 1 का x dx है, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x cos 2x से क्या होता है sin 2x, और x देखो x के साथ क्या है यहाँ पे एक कोएफिशिएंट है, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताएं sin 3x था तो क्या हो गया cos 3x माइनस cos 3x, और 3 जो है वो कहाँ आ गया 1/3 आ गया, ठीक है ना। उसी तरह हो गया, फिर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, समझ गए। चलो
क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखो साइन क्यूब कहाँ से बना सकते हो? साइन क्यूब देखो, तो ये क्यूब है, ये क्यूब है, लेकिन इसमें क्या कहीं पावर आया कुछ? क्या नहीं आया है। तो यही फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, क्यूब को क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला यहाँ लिख दें। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका फॉर्मूला जानना है ना, इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेज दें, इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस में होगा 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होगा। फिर देखो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला जानना है, तो साइन क्यूब थीटा क्या होगा? 4 कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा ना, तो डिवाइड में आ जाएगा, हम पूरा ऐसे लिख दे 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो साइन क्यूब एक्स है, तो क्यूब रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब थीटा है तो 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, मतलब यहाँ जो एंगल है वही यहाँ होगा और यहाँ जो एंगल है उसका ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखो बगल में, खुद समझ में आ जाएगा। चलो अब बताओ सवाल क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन बताओ इसका क्या आएगा। इक्वल टू लिखो, इंटीग्रेशन बताओ 1/4 तो कांस्टेंट है ना, 1/4 को बाहर ही रख दें, 1/4। फिर क्या है, ब्रैकेट के अंदर लिख दे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और ये क्या एक्स है ना, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये क्या dx, क्या आ जाएगा 1/4। अब इंटीग्रेट करो 3, क्या होगा? साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, लीनियर है लेकिन एक्स के साथ कोएफिशिएंट तो 1 है तो रहने का 2 इसी तरह, माइनस ऑफ कॉस एक्स। फिर ये बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस साइन 3x का क्या होगा? माइनस ऑफ कॉस 3x, और क्या आ जाएगा साथ में 1/3 भी तो आएगा। ठीक है, समझ गए? ब्रैकेट के अंदर पूरा अच्छे से सॉल्व कर लो, 1/4 माइनस 3 कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/3 कॉस ऑफ 3x। ठीक है, 1/4 को अंदर ले जाओ, माइनस 3/4 कॉस ऑफ x प्लस 1/12 कॉस ऑफ 3x प्लस, समझ गए? ठीक है, लिख लो। इसी तरह क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4 जो है तुम्हारा होमवर्क है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ क्यूब एक्स dx। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स, तो कॉस क्यूब कहाँ से बना लोगे तुम? यहाँ से बना लोगे ना, यहाँ से बना लेना। ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4 हो गया था ना, 5, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4x dx, cos का पावर 4। ठीक है, cos का पावर 4 dx क्या होगा? तो बताओ cos का पावर 4 क्या होगा? देखो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, क्या क्या लिखा जा सकता है इसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर हटाना है। देखो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिखते हैं cos का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर मतलब क्या होता है? यही ना आएगा। ठीक है, ऐसा लिख दिए। हम क्या कर रहे हैं ना, cos का पावर 4x को ऐसा लिख दिए। ठीक है, cos का पावर 4x जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसके ऐसे लिखने से क्या होगा बताओ? अब तो cos स्क्वायर x हो गया ना, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पता है क्या? cos स्क्वायर x का फॉर्मूला कितना होगा? 1 प्लस cos 2x/2। लिख दें 1 प्लस cos
2x/2 पूरे का क्या होल स्क्वायर, समझे? स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता था, तो 1 + cos 2x/2। अब बताओ, अब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ऊपर में भी स्क्वायर और नीचे स्क्वायर, तो अगर नीचे का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 4 तो आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 1/4 आएगा। और ऊपर में अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 + cos 2x का स्क्वायर, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 + cos 2x का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, वो तो 4 हो गया, 1/4 कर दिया। ऊपर में क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a + b का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 + b स्क्वायर, तो b स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x + 2ab, तो 2 × a × b, b क्या है cos 2x होगा। ध्यान से देखो फिर 1/4, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या है cos स्क्वायर 2x, इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब फिर से देखो, ये फिर से स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, फिर से cos स्क्वायर बन गया, है ना, cos स्क्वायर, हम तो चाहते हैं स्क्वायर नहीं रहे, ये स्क्वायर रहा क्या, ये क्या आ जाएगा 2 cos 2x आएगा ये, लेकिन ये देखो तो स्क्वायर बन गया ना, तो स्क्वायर बन गया, फिर से बताओ cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cos 2θ/2, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, cos स्क्वायर x क्या होता है 1 + cos 2x/2 होता है, 1 + cos 2x/2 होता है। यहाँ पे एंगल x था तो यहाँ पे क्या हो गया 2x, अगर यहाँ ही एंगल 2x होता तो वहाँ कितना हो जाता 4x, डबल होता है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखते हैं, अगर cos स्क्वायर 2x होता, cos स्क्वायर थीटा ही समझो ना, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + cos 2θ, तो इसका डबल करें तो क्या होगा 4x, बाय में क्या 2 आएगा ये, तब ना पावर हटेगा, तो इसके जगह क्या लिखना होगा, फिर से 1 + cos 4x, बाय में क्या 2, समझ गए। फिर देखो और सिंप्लीफाई करो इसको, 1/4 ब्रैकेट के अंदर बताओ 1 प्लस ये 1/2 इसके लिए भी है उसके लिए भी है ना, तो 1/2 प्लस 1/2 cos of 4x प्लस 2 cos of 2x, कोई सॉल्व हो सकता है, ये cos 2x है ये cos 4x है, ये दोनों तो ऐड नहीं होगा, ये दोनों ऐड हो सकता है ना, एलसीएम लोगे 2 + 1 3/2 होगा, कर लो, तो हो गया 1/4, ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 cos of 4x प्लस 2 cos of 2x। अब बताओ कहीं पावर रहा किसी का, कहीं नहीं रहा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos का पावर 4x को इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ अब इंटीग्रेट करोगे इसको, नाउ इसी को इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन 1/4 बाहर रख दो, ठीक है, आई लिखते हैं, इंटीग्रेशन को आई भी लिख सकते हो, आई = 1/4 क्या है बताओ, ये 3/2 प्लस 1 नहीं 1/2 cos of 4x प्लस 2 cos of 2x क्या dx, बताओ इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/4 इंटीग्रेट करो 3/2x होगा, 3/2x प्लस 1/2 तो है पहले से, ध्यान से देखो 1/2 cos 4x से क्या होगा sin 4x, और बाई में क्या आता 4 और 2 पहले से है ना, तो क्या हो जाता 8 हो जाता, 1/8 cos of 4x प्लस cos of 2x है और 2 अच्छा sin हो जाएगा sin of 4x, ठीक है। ये क्या है 2 cos of 2x, तो क्या हो जाएगा 2 sin of 2x, फिर तो 2 नीचे आएगा ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा sin of 2x प्लस में क्या c, तो ये आंसर समझ गए। अब अंदर लेके मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, लिखो ये 3/2, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट का x आ जाता है ना मल्टीप्लाई में, तो 3/2x हो गया, हाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है
इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx क्या होता है, 2x होता है ना, तो 3/2 dx का क्या होगा, 3/2 x ही होगा ना, समझ गए। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ क्या आएगा, जो भी वेरिएबल है वो आ जाएगा। तो 3/2 कांस्टेंट था तो 3/2x आ गया। फिर क्या है cos 4x, तो cos 4x का क्या होता है sin 4x, अब 4 तो आता नीचे, तो 4 2 8 हो गया। उसके बाद फिर 2 है, sin 2x बाई में 2 आता, तो 2 ऊपर में और 2 नीचे आता, कट के क्या हो जाए sin 2x। समझ गया ना। देखिए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। तुम्हारा होमवर्क है साइन का क्यूब दिया ना, होमवर्क cos क्यूब x दिया ना, इसी तरह फिर घर में बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिख दे रहे, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है तुम्हारे लिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है उनको देखते हैं। पहला 2 sin x cos y, 2 sin x cos y को क्या लिखा जा सकता है, 2 sin x cos y को क्या लिखोगे, इसको साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ठीक है, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। सेकेंड, अगर cos पहले होता, cos के साथ एंगल x है, ठीक है, 2 cos, ये नंबर है, ठीक है, 2 cos x साइन y, तो इसके लिए होगा साइन x प्लस वाई माइनस ऑफ साइन x माइनस वाई, ठीक है। थर्ड, 2 cos x cos y, ठीक है, दोनों में cos आएगा, तो उस केस में देखो एक में साइन है, cos साइन cos लेते हैं, साइन भी है cos भी है, साइन भी है cos भी है। x जो है वो बड़ा एंगल है, तो अगर साइन के साथ बड़ा एंगल आया तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, अगर cos के साथ बड़ा एंगल आया तो cos x साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। दोनों चीज़ है ना तो दोनों में साइन आएगा, ठीक है, दोनों चीज़ अलग अलग है तो दोनों में साइन आएगा, और दोनों चीज़ अगर सेम है तो यहाँ आएगा cos ऑफ, सेम है ना दोनों, तो cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। फोर्थ, 2 cos x sin x sin y, ठीक है, 2 sin x इंटू sin y, ठीक है, इसमें क्या होगा cos ऑफ x माइनस वाई, यहाँ माइनस पहले आएगा, cos ऑफ x माइनस वाई माइनस ऑफ cos x प्लस वाई। ये फॉर्मूला 11 क्लास का है, ठीक है, जिसको ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे, अभी ज़्यादा यूज़ में आएगा, ठीक है। लिख लिए फॉर्मूला, तो 2 sin x cos y sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे आते हैं। कितना नंबर तक गए थे क्वेश्चन, 6 तक, 6 हो गया था, चलो 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x cos 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x cos 3x dx। लिख लिया, आइडेंटिटीज लिख लिया, ठीक है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला में शूट कर रहा, किसी में नहीं शूट कर रहा है क्या, किसी में शूट कर रहा, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या है, साइन 4x cos 3x, बड़ा वाला एंगल है ना साइन के साथ, और छोटा वाला एंगल cos के साथ, तो बोले ना x बड़ा एंगल है, ठीक है, तो यही ना है, साइन x cos y है, लेकिन दिक्कत है यहाँ पे 2 भी होना चाहिए था, है वहाँ क्या 2, नहीं, नहीं ना है, 2 तो नहीं है, तो क्या करोगे, छोड़ दे सवाल। चलो देखो क्या लिखेंगे, इसको i लिख दो या इक्वल टू सिंपली लिख सकते हो,
अपने से यहाँ लिख दो 2 साइन 4x कॉस 3x dx। तो 2 अपने से लिखे तो 2 यहाँ भी लिख दो 1/2, कट के कैंसिल हो जाएगा ना, बात तो वही रहा, समझ में आया ना, 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो गया, बन गया फॉर्मूला 2 साइन x कॉस y, हो गया ना, काम भी बन गया। तो इक्वल टू क्या लिखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ इसके जगह क्या लिखते हैं, पूरे की जगह साइन x प्लस वाई लिखते हैं ना, तो लिख दो साइन x प्लस वाई। तो ये है x और ये है y, ये x और ये y, तो प्लस करो कितना आएगा 7x आएगा। फिर बीच में क्या साइन है, प्लस साइन x माइनस वाई, तो 4x माइनस 3x x होगा। अब पूरे का क्या, अब तो इंडिकेट कर सकते हो इसको, मल्टीप्लाई में था ना, मल्टीप्लाई में कहीं देखे हो इंटीग्रेशन साइन और कॉस है, नहीं ना, तो दोनों अलग तो हो गया ना, अब साइन अलग हो गया, साइन अलग हो गया, ठीक है। बताओ आंसर क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन साइन ऑफ 7x माइनस 1/7 होगा, और कॉस 7x माइनस ऑफ कॉस x और प्लस क्या c। अब 1/2 अंदर भेजना तो भेज दो, नहीं तो रहने दो, समझ गए, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x dx, ठीक है, ट्राई करो इसको। इसमें कोई भी चलेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो, सॉल्यूशन देखो इसका, 1/2 से इधर लिख दें और 2 यहाँ लिख दें, क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x cos ऑफ 4x dx होगा। 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x cos y, क्या होता है 2 cos x cos y, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, cos x प्लस y, तो 2x प्लस 4x कितना होगा 6x प्लस cos x माइनस y, cos x माइनस y करो कितना आएगा -2x, यानी cos के अंदर -2x, ठीक है, cos के अंदर -2x, और ये पूरे को ब्रैकेट में लिख दो dx। तो बताओ मैथ्स में पढ़े होगे cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, पढ़े होगे cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो माइनस हटा सकते हो सिंपली, ठीक है, यानी इसको लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 6x प्लस, और यही बताओ साइन माइनस थीटा होता तो क्या होता, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा होता तो माइनस बाहर आ जाता, साइन थीटा हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस के अंदर है, तो इसको ऐसे ही हटा सकते हैं हम, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2x, समझ गए, इंडिकेट करो, फाइनल आंसर बताओ 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/6 साइन ऑफ 6x प्लस 1/2 साइन ऑफ 2x, प्लस में क्या c, समझ गए। चलो एक होमवर्क ले लो 9, ठीक है, ट्यूसडे को देखेंगे सारा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन 2x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन 2x dx। देखो एक लास्ट क्लास में जो आइडेंटिटी डिस्कस किए थे उन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos ऑफ x माइनस cos अल्फा dx।
ठीक है। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? आइडेंटिटीज cos 2 थीटा का आइडेंटिटी क्या देखे थे? cos 2 थीटा का बताओ। cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब डिसाइड करो, देखो यहाँ पे एंगल डबल है, यहाँ भी एंगल डबल है, लेकिन यहाँ तो एंगल सिंगल है ना, तो डबल वाले को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है? सिंगल वाले में। तो सिंगल वाले में कन्वर्ट कैसे करें? तीन फॉर्मूला है। तो देखो डिसाइड करो नीचे किसके टर्म में है? कॉस के टर्म में है दोनों की, कॉस और साइन के टर्म में है कि सिर्फ साइन के टर्म में? किसके टर्म में है? कॉस के टर्म में। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ कॉस आ रहा है? समझ में आया? नहीं तो लगाने का तो लगाते रहो, फिर बनते रहेगा, तुमसे सवाल बनेगा ही नहीं। समझ में आया ना? तो डिसाइड कर लिए कि नीचे दोनों अगर कॉस है तो बेहतर है कॉस वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लो, एनसीईआरटी का होगा, एनसीईआरटी बुक में होगा ये, ठीक है। देखो cos 2x है, बताओ क्या लिखोगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x को क्या लिख दे बताओ? 2 cos स्क्वायर x, देखो एंगल हाफ हो जाता है, माइनस 1, ठीक है। समझ गए? ये लिख दिए। फिर माइनस, फिर बताओ क्या है? cos 2 अल्फा, तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, बाई में एज इट इज रह जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, और ये क्या? dx, ठीक है। माइनस था, इससे थोड़ा अटेंटिव होके सॉल्व करना, ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। चलो अब तो ब्रैकेट हटा सकते हैं ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 बाई में cos x माइनस cos अल्फा, और ये क्या? dx होगा। देखो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होगा, क्या बच गया? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 2 है ना, 2 ले ले बाहर, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई में क्या? cos x माइनस cos अल्फा dx, बोल सकते हैं। 2 दोनों से कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो तो ये आइडेंटिटी कहीं पढ़े हो? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? 2 इंटीग्रेशन cos x माइनस cos अल्फा, फिर cos x प्लस cos अल्फा बाई में cos x माइनस cos अल्फा, और ये क्या? dx। देखो ये cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल, क्या बच गया? 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx, ठीक है। बताओ इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है? ये कांस्टेंट है, अल्फा तो कांस्टेंट है ना। x कैसे पता चलता है वेरिएबल है? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल क्या हुआ? x हुआ, ठीक है। चलो इसको ना एक काम करो, 2 लिख दो, 2 तो सबके लिए होगा ना, अलग लिख दो। इंटीग्रेशन किसका? cos x dx प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा? cos अल्फा dx होगा, ठीक है। चलो यहाँ लिख रहे हैं आप, देखो इसका तो इंटीग्रेशन लिख दो, क्या होगा? cos x का sin x, इसका sin अल्फा, गलत कर दोगे, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को क्या कर दो? बाहर कर दो, तो उधर क्या बचेगा? 1 ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 है इंटीग्रेशन, देखो ये तो एज इट इज, देखो स्टेप पूरा लिख देते हैं, cos x dx, फिर प्लस cos अल्फा क्या है? कांस्टेंट है ना, इसको अंदर कर दो, क्या हो जाएगा? बाहर निकाल दो, cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? dx, कुछ नहीं है तो 1 dx बोल सकते हैं ना। 2 बताओ cos x से क्या होगा? sin x प्लस cos अल्फा, तो cos अल्फा रहा, और यहाँ 1 है तो 1 कंडीशन क्या होगा? x। तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि cos अल्फा इंटू एक्स लिख दे, x अलजेब्रिक है तो बाहर लिख दो, ठीक है। x cos अल्फा प्लस c, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है। समझ गए ना? तो आज इतने ही रखते हैं, सारे टॉपिक को रिवाइज कर लेना, ठीक है ना।
थैंक यू।